कहानी की शुरुआत में क्लिफ और सिडनी नाम के कपल को देखते हैं जो हनीमून के लिए हवाई घूमने आए होते हैं। यहाँ वो उन अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करने आए होते हैं जो उनके साथ लाइफ टाइम रहेंगी, लेकिन वो अनजान थे कि इनका ये खूबसूरत पल आगे चलकर कितना खतरनाक और डरावना होने वाला है। ये दोनों हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें एक और कपल मिलता है, जहाँ उनमें से लड़की को लिफ्ट चाहिए थी, लेकिन उसका पार्टनर काफी गुस्सैल स्वभाव का था, इसलिए क्लिफ लिफ्ट देने से मना कर देता है। इधर क्लिफ और सिडनी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से अपनी हाइकिंग शुरू करनी थी। फिर जब वो हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने काफी खतरनाक और मुश्किल रास्ता आता है। तभी वहां निक नाम का एक लड़का आ जाता है जो उनकी मदद करता है इस मुश्किल रास्ते को पार करने में। इससे ये तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ रास्ते में निक को कुछ लड़कियों का ग्रुप मिलता है जो उन्हें बताते हैं कि यहाँ एक साइको कपल है जिसने यहाँ घूमने आए कई टूरिस्टों को मारा है। इसके बाद ये लोग एक वाटरफॉल तक पहुंचते हैं जहां उन्हें निक की गर्लफ्रेंड जीना भी मिल जाती है, लेकिन क्लिफ काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके दिमाग में उस साइको कपल की बात घूम रही होती है जो यहाँ आने वाले टूरिस्टों को मार देता है। साथ ही उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता, इसलिए वो सिग्नल ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाता है और इंटरनेट पर उस साइको कपल के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि ये कपल कई लोगों को मार चुका है। नेट पर उसे उस कपल की एक धुंधली फोटो भी मिलती है। तभी वहाँ काले भी अपनी पार्टनर के साथ आ जाता है जिसे पहले क्लिफ ने लिफ्ट देने से मना किया था। काले उनसे कहता है कि यहाँ हर साल कई मर्डर होते हैं जो साइको कपल के द्वारा किए जाते हैं। अब वहाँ से आगे बढ़ने के लिए परमिट की जरूरत होती है जो क्लिफ और सिडनी के पास पहले से होना चाहिए था, लेकिन जब क्लिफ अपना बैग चेक करता है तो परमिट नहीं मिलता। इससे उसे काले पर शक होने लगता है। वो काले का बैग भी चेक करता है, लेकिन वहाँ भी परमिट नहीं होता। अगले दिन क्लिफ और सिडनी निक और जीना के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों जोड़ियों को एक दूसरे पर शक होने लगता है। क्लिफ और सिडनी को लगता है कि निक और जीना ही वो साइको कपल है, लेकिन फिर भी ये चारों साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में निक क्लिफ को बताता है कि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। उसके सिर पर एक गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से उसके सिर में मेटल की प्लेट लगानी पड़ी थी। तब से वो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा एक बड़ा चाकू साथ रखता है। क्लिफ उसे बताता है कि वो एक स्क्रीन राइटर है, तो निक एक्साइटेड होकर कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक मूवी बनाएं, लेकिन क्लिफ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। काफी दूर हाइकिंग करने के बाद ये चारों एक जगह पर रुकते हैं। तभी क्लिफ सिडनी को वो धुंधली फोटो दिखाता है और कहता है कि ये निक और जीना ही लग रहे हैं, लेकिन सिडनी सिर्फ न्यूज की बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि फोटो साफ नहीं है। इसलिए ये चारों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। ये अपना टेंट लगाने की कोशिश करते हैं। निक क्लिफ से कहता है कि हमें जंगल के अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसने वहाँ कुछ जानवरों को देखा है और वो उनका शिकार करना चाहता है। निक क्लिफ को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों जंगल में जाते हैं। निक काफी आगे निकल जाता है और क्लिफ पीछे रह जाता है। तभी क्लिफ को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। उसे एक आदमी दिखता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी बताता है कि वो उनके परमिट देने आया है जो उन्होंने होटल में छोड़ दिए थे। परमिट लेने के बाद क्लिफ वापस आ जाता है जहाँ सिडनी और जीना है। जीना जब निक को उसके साथ नहीं देखती तो बहुत घबरा जाती है और क्लिफ से निक के बारे में पूछती है। क्लिफ बताता है कि निक जंगल में अकेला ही काफी आगे निकल गया था, इसलिए वो वापस आ गया। कुछ देर बाद निक भी वापस आ जाता है। वो एक जंगली सुअर का शिकार करके साथ लाया होता है। जीना इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उनके पास अच्छा खाना था। फिर जीना सुअर को काटने लगती है और बताती है कि उसने 1 महीने पहले गुरुवार में कुकिंग क्लास की थी। दरअसल जीना इतनी तेजी और इतनी सफाई से सुअर को काट रही थी कि कोई आम इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। ये देखकर क्लिफ और सिडनी का इन दोनों पर शक बढ़ जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि निक और जीना ही वो साइको कपल है क्योंकि उनके पास कुल्हाड़ी और कई अलग अलग हथियार थे। रात में क्लिफ और सिडनी फैसला करते हैं कि कल सुबह बीच पर पहुंचने के बाद वो किसी भी तरह वहां से निकल जाएंगे। अगली सुबह ये फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक पुलिस का हेलीकॉप्टर दिखता है जो सभी को जंगल से बाहर निकलने के लिए कह रहा होता है। ये चारों भागकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो साइको कपल पकड़ा गया है और वो कपल और कोई नहीं बल्कि काले और उसकी वाइफ होते हैं जिसे कहानी की शुरुआत में क्लिफ ने लिफ्ट देने से मना किया था। यही वो साइको कपल होते हैं। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके बैग में इंसानों के दांत और कई ऐसी चीजें मिली जो पहले मारे गए लोगों की थी। साइको कपल के पकड़े जाने से इन चारों का एक दूसरे पर शक खत्म हो जाता है। इसके बाद ये चारों बीच पर पहुंच जाते हैं। वहाँ क्लिफ निक से कहता है कि उन्हें समुद्री गुफाओं की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वो काफी खूबसूरत है। निक भी उसकी बात मान लेता है। दोनों अपनी अपनी बोट लेकर समुद्री गुफाओं की तरफ निकल जाते हैं। इधर जीना क्लिफ का कैमरा उठाती है
तभी जीना को उस कैमरे में एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ दिखता है। जीना जब उस कार्ड को इंसर्ट करती है तो उसे क्लिफ और सिडनी की शादी की फोटोज मिल जाती है, जिन्हें जीना देखने लगती है। इसी दौरान जीना को उन फोटोज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तुरंत कैमरा छोड़कर निक को वापस बुलाने के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से निक उसकी आवाज सुन नहीं पाता। जीना निक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन पर नेटवर्क नहीं होता। ये देख जीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर भागती हुई एक दूसरे रास्ते से समुद्री गुफा की ओर जाने लगती है। जीना को ऐसे भागते देख सिडनी भी वहां आ जाती है और अपने कैमरे में वही फोटो देखने के बाद वो भी जीना के पीछे भागने लगती है। दरअसल जीना ने कैमरे में जो फोटो देखा था वो क्लिफ और सिडनी का ही था, लेकिन असली क्लिफ और सिडनी का और इतने वक्त से निक और जीना जिनके साथ घूम रहे थे वे लोग क्लिफ और सिडनी नहीं बल्कि उनके कातिल थे, जो अपनी पहचान छुपाकर क्लिफ और सिडनी बनकर घूम रहे थे। हनीमून मनाने आए असली सिडनी और क्लिफ को मारकर उनके दांत और फिंगरप्रिंट निकाल लिए गए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। फिर उन कातिलों ने क्लिफ के कैमरे में मौजूद उनकी शादी के वीडियो को देखकर उनके बारे में सब कुछ जान लिया था और उनकी तरह बात करना भी सीख लिया था। तभी से वे दोनों क्लिफ और सिडनी बनकर अपना हनीमून मना रहे थे। इंटरनेट पर कातिल की जो धुंधली तस्वीर थी वो किसी और की नहीं बल्कि रॉकी और सिडनी की ही थी। दरअसल रॉकी को ड्रग की लत थी, जिसे लेने के बाद इंसान शैतान की तरह गुस्सैल और खतरनाक हो जाता है। रॉकी भी उस ड्रग को लेने के बाद दरिंदा बन जाता था। उसे जिस भी इंसान की पर्सनालिटी पसंद आती थी वो उसे मारकर उसकी पहचान अपना लेता था और उसकी तरह जिंदगी जीने लगता था। इस काम में सिडनी भी न चाहते हुए उसका साथ देती थी, क्योंकि वो रॉकी से दिल से प्यार करती थी। लेकिन रॉकी सिर्फ अपने मतलब के लिए ही उसे साथ रखता था, यहाँ तक कि उसने सिडनी को भी ड्रग का आदी बना दिया था। आगे चलकर रॉकी और सिडनी को काले और उसकी वाइफ मिलते हैं। अब जैसा कि लगातार उस साइको कपल की खोज हो रही थी, इससे पीछा छुड़ाने के लिए रॉकी काले के बैग में अपने औजार और मारे गए लोगों के दांत छुपा देता है। फिर जब रॉकी जंगल में परमिट देने वाले शख्स से मिला तो उसने उसे काले और उसकी वाइफ के कातिल होने की खबर पुलिस को देने के लिए कहा। वर्कर के पुलिस को खबर करते ही पुलिस ने सबूतों के आधार पर काले और उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह रॉकी और सिडनी ने बड़ी चालाकी से पुलिस को बेवकूफ बना दिया और अभी भी हवाई में आजाद घूम रहे थे। अपने सफर के दौरान जब सिडनी और रॉकी की मुलाकात निक और जीना से होती है तो वे उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लेते हैं ताकि उन्हें मारकर उनकी पहचान भी अपना सके। जैसे ही जीना को सच्चाई पता चलती है वो पहाड़ी रास्ते से भागकर निक की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ रॉकी निक को अपने साथ ले जा चुका था। इस दौरान निक रॉकी के अजीब व्यवहार को नोटिस करता है। जैसे ही उसे शक होता है वो उससे दूर होने लगता है। तभी रॉकी अपना चश्मा निकालकर तोड़ देता है। खतरा महसूस होते ही निक अपने हाथ में चाकू ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता रॉकी उसे अपनी बंदूक से एक गोली मार देता है। इतने में जीना वहां पहुंचती है और निक को घायल देखकर चौंक जाती है। उसे देखते ही रॉकी उस पर भी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जीना वहां से बचकर पीछे हट जाती है। उसी समय सिडनी भी वहां पहुंच जाती है और चाकू लेकर जीना की तरफ बढ़ने लगती है। जीना भी खुद को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेती है, लेकिन सिडनी उस पर झपट पड़ती है, जिससे कुल्हाड़ी छूटकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और निक के पास जाकर धंस जाती है। इसके बाद जीना और सिडनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सिडनी जीना के पेट पर लात मारकर उसे गिरा देती है और फिर चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन जीना सही समय पर हट जाती है और सिडनी नीचे पानी में गिर जाती है। गिरने से पहले सिडनी जीना के पैर में चाकू मार देती है। दर्द से परेशान जीना अपने पैर से चाकू निकालकर अपने फोन में सिग्नल ढूंढने लगती है। तभी उसे एक टेलीमार्केटिंग कॉल आती है। जीना उससे मदद की गुहार लगाती है और अपनी स्थिति बताकर पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तभी जीना को पास में सिडनी दिखाई देती है, जो वॉकी टॉकी पर रॉकी से बात कर रही होती है। इससे पहले कि जीना कुछ समझ पाती, रॉकी उसके पैरों को पकड़ लेता है। जीना किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागती है, लेकिन रॉकी उस पर फिर से गोलियां चलाने लगता है। मौका पाकर जीना उसके हाथ में चाकू मार देती है और वहां से भाग जाती है। रॉकी चाकू निकालकर उसके पीछे भागता है और सिडनी को बताता है कि जीना ने किसी को फोन किया है। रॉकी सिडनी से कहता है कि वो बीच पर जाकर पुलिस को गुमराह करे, जबकि वो खुद जीना के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ निक अभी भी जिंदा होता है और नाव के नीचे छिपा हुआ होता है। वो बाहर निकलकर फिर से नाव पर चढ़ता है। अब जैसा कि निक के सिर में मेटल की प्लेट लगी थी और वो गोली भी उसे वहीं पर लगती है, जिस वजह से निक बच जाता है। अब यहाँ मौत का तांडव होने वाला था, क्योंकि रॉकी जीना के पीछे है और उसके पीछे निक, जो बदला लेने के लिए कुल्हाड़ी लेकर रॉकी के पीछे निकल पड़ा है। दूसरी ओर जीना भागते हुए कुछ लोगों के पास पहुंचती है, जिनमें एक मेडिकल टीम का आदमी भी होता है।
वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जीना उन्हें बताती है कि एक कातिल उसका पीछा कर रहा है। उसी समय रॉकी वहां आ जाता है और झूठ बोलता है कि जीना उसकी दोस्त है और ड्रग के असर में भाग रही है। लेकिन मेडिकल टीम को शक हो जाता है क्योंकि ड्रग के लक्षण रॉकी में दिख रहे होते हैं। अपनी सच्चाई खुलती देखकर रॉकी उन सभी लोगों को गोली मार देता है। ये देखकर जीना डर जाती है और भागने लगती है। जैसे ही रॉकी उसे गोली मारने वाला होता है, तभी निक ऊपर से आकर उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ घायल कर देता है। हालांकि इस दौरान निक भी फिर से घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो रॉकी की बंदूक छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सिडनी पुलिस के साथ हेलीकॉप्टर में वहां पहुंच जाती है। सिडनी पुलिस को गुमराह करते हुए निक को ही दोषी बताती है। पुलिस निक को हथियार डालने के लिए कहती है, लेकिन वो अभी भी रॉकी को मारना चाहता है। तभी जीना वहां पहुंचकर रॉकी को लात मारकर गिरा देती है और निक को वहां से दूर ले जाती है। जीना और निक के बीच सच्चा प्यार देखकर सिडनी के अंदर इंसानियत जाग जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुलिस को सच बता देती है कि असली कातिल रॉकी है और वो उन्हें मारने की फिर से कोशिश करेगा। जैसे ही रॉकी फिर से गोली मारने की कोशिश करता है, वैसे ही ऊपर से पुलिस तुरंत रॉकी को गोली मार देती है और इस तरह उसका अंत हो जाता है। अंत में पुलिस निक और जीना को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जा रही होती है। तभी निक जीना को शादी के लिए प्रपोज करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है।